जीएवी इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 87 जो कि चेयरमैन प्रदीप कौशिक और प्रबंधक निदेशक मनीषा कौशिक के मार्गदर्शन में स्थापित हुआ है ने अपने प्रथम वार्षिक उत्सव को अत्यंत हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाया। इस शुभ अवसर पर कई प्रतिष्ठित अतिथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिनमें महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव, डॉक्टर के खंडेलवाल, सेवानिवृत्त IAS प्रमुख सचिव हरियाणा सरकार, पूर्व चेयरमैन ARERA एवं चीफ नेशनल कमिश्नर भारत स्काउट्स एंड गाइड इंडिया दिनेश शास्त्री, भीष्म भारद्वाज, संस्थापक द्रोण स्कूल चैन रामनिवास शर्मा, महावीर यादव और सुशीला शर्मा MD रॉकस्टार शामिल रहे। वार्षिक उत्सव की थीम योगेश्वर समर्पण का सिद्धांत। इस भव्य आयोजन की थीम योगेश्वर संतुलन के सिद्धांत थी, जो आध्यात्मिकता और जीवन में संतुलन के महत्व को दर्शाती है। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत में प्रस्तुतियां और नाट्य मंचन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत से हुई, जिसने संध्या को एक शुभ और ऊर्जावान प्रारंभ दिया। इसके बाद विभिन्न रंगारंग प्रस्तुतियां हुई, जिनमें नृत्य, संगीत और नाट्य कला शामिल थी। कार्यक्रम के दौरान आकर्षण इस प्रकार रहे। शुभारंभ एक मंगलीय शुरुआत, संगीत बैंड प्रस्तुति, विद्यार्थियों की उम्दा संगीत प्रतिभा का प्रदर्शन, स्कूल गीत प्रस्तुति, विद्यालय की भावना को दर्शाने वाला प्रेरणादायक गीत, कृष्ण स्तुति, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक अद्भुत नृत्य प्रस्तुति, ग्रैंड फिनाले एक शानदार समापन जिसने सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अतिथियों ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधक की सराहना की और इस तरह के अर्थपूर्ण और सुव्यवस्थित योजनाओं के लिए उनकी प्रशंसा की। चेयरमैन प्रदीप कौशिक ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को अनुशासन, समर्पण और दृढ़ संकल्प के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया और एक समग्र शिक्षा प्रणाली के महत्व को रेखांकित किया। जीएवी इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 87 का ये पहला वार्षिक उत्सव विद्यालय की समग्र शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाने वाले एक यादगार आयोजन साबित हुआ। कार्यक्रम का समापन भव्य ग्रैंड फिनाले के साथ हुआ, जिसमें दर्शकों के मन में एक अमिट छाप छोड़ दी और विद्यालय के मिशन समग्र रूप से विकसित और संस्कारवान व्यक्तित्व गढ़ने को पुनः सशक्त किया। जब आपने न्यू गुड़गांव की बात की है, जीएवी इंटरनेशनल स्कूल इस पूरी विसिनिटी में एक ऐसा स्कूल होगा जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, बट एट द अफोर्डेबल रेट्स, आई कैन से अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर विच अ पेरेंट कैन इजीली अफोर्ड, बहुत आसानी से अफोर्ड कर सकता है, विद द फुल ट्रांसपेरेंसी, जहां पेरेंट का सपोर्ट, पेरेंट का ट्रस्ट, उनके बच्चे की डेवलपमेंट में हम साथ लेकर चलेंगे। पेरेंट को पूरे कॉन्फिडेंस में रखकर कि हम उनके बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए दिन रात प्रयासरत हैं। और न्यू गुड़गांव हो या ओल्ड गुड़गांव, जब आप बात करें, जीएवी इज नोन फॉर देयर क्वालिटी एजुकेशन विद द एकेडमिक एक्सीलेंस एंड वी आर वर्किंग फॉर 24/7 365 डेज फॉर दिस आर वर्क। देखिए, जीएवी इंटरनेशनल स्कूल जब एक हम्बल बिगनिंग से चला था, तब से लेकर आज तक जो पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट दिया है, अपना ट्रस्ट दिखाया है, आज ये उसी का नतीजा है कि जीएवी इस मेजर माइलस्टोन पर पहुंचा है। और पेरेंट्स से आगे भी, क्योंकि जीएवी की तो हमेशा ही कमिटमेंट रही है कि एक रीजनेबल कॉस्ट में हम हमेशा क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन हम अपने बच्चों को, अपनी सोसाइटी को दे सकें। तो हमेशा पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है, आगे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि पेरेंट्स यूँ ही सपोर्ट दिखाते रहें और हमारी हिम्मत, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहें। ठीक है, थैंक यू। देखो, पहली बात तो जैसे राजनेता कहते हैं, पहली बात तो साधुवाद आप सबको पर्सनली क्योंकि अदरवाइज रिकॉर्डेड मैसेज तो चल जाता है। दूसरी बात, वृंदावन जाते जाते मैं और थीम रख भी क्या सकता हूँ, योगेश्वरा। मेरे ख्याल से भगवान ने, अकेले श्री कृष्ण भगवान ऐसे हैं जिन्होंने माना धरती पे आके खाना माना, बाकी सारे देवी देवता उनके। तो जब रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी नहीं कहा कि मैं अवतार हूँ या मैंने इसलिए अवतार किया है, तो मेरे ख्याल में जैसे गीता आज से 5194 साल पहले जब बोली गई कुरुक्षेत्र में, और उसके बाद गीता को प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक्स की तरह पूरा वर्ल्ड रेफर करता है। मेरे ख्याल में श्री कृष्ण भगवान से ऊपर, योगेश्वर से ऊपर हम थीम रख नहीं सकते थे। बच्चों को, बच्चों के पेरेंट्स को, सारे स्टाफ को, सारी कम्युनिटी को बांधने का, मैसेज देने का एक सार्थक प्रयास था कि जीएवी इंटरनेशनल स्कूल का 87 का पहले फंक्शन भी नहीं हुआ था, स्कूल का नाम चेंज भी हुआ, आरक्षण से जीएवी इंटरनेशनल स्कूल बना, सेक्टर 7 का विवेकानंद स्कूल का नाम बदल के जीएवी इंटरनेशनल स्कूल बना। तो आपके चैनल के माध्यम से, आप सबके कैमरे के माध्यम से कहना चाहूँगा, गुड़गांव जिस तरीके से साथ दे रहा है, गुरुग्राम जिस तरीके से साथ दे रहा है, आप लोग साथ दे रहे हो,
मनीषा जी आप लोगों को एंजल इन्वेस्टर कहती है, MD भाई ने कहा, सुभाष भाई ने कहा कि एक आवाज़ पे आ जाते हैं। तो ये बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट है कि प्रचार बहुत ज़रूरी है, प्रसार बहुत ज़रूरी है, चाहे वो शिक्षा का ही क्यों ना हो। शिक्षा है, अच्छी शिक्षा है तो घर घर तक जानी चाहिए। योगेश्वरा थीम के माध्यम से हम दोनों ने और पूरी टीम ने ये करने का प्रयास किया। नई ब्रांच को तरह तक नहीं पूछ रहे, असल स्कूल की 19वीं ब्रांच और इस टाउनशिप में वुडव्यू अपार्टमेंट में 19वीं ब्रांच खुलेगी। और बहुत मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 80,000 स्क्वायर फीट एरिया है, 6 मंजिल का स्कूल है। और महाराज श्री जब प्रयागराज से आके 23 तारीख की डेट में, 24 की ने, 25 की ने आप सब अपने कैमरे के माध्यम से कवर करना। तो एक सार्थक सा फिर से एक ईमानदार प्रयास है कि पूरा सेंट्रलाइजेशन स्कूल बना रहे हैं। सारी फैसिलिटी देंगे, सारी स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न फैसिलिटी देंगे, सारी स्मार्ट क्लासेस देंगे, इंटरेक्टिव पैनल्स के साथ देंगे। खूब बड़ी साइंस लैब और लाइब्रेरी बना रहे हैं, स्विमिंग पूल बना रहे हैं, छत पे पूरा लॉन टेनिस कोर्ट बना रहे हैं, बैडमिंटन कोर्ट बना रहे हैं। मतलब गुड़गांव को, गुरुग्राम को अफोर्डेबल, सो कॉल्ड बड़े स्कूलों से बाहर निकल के अफोर्डेबल। और जो मैं मंच से कह रहा था कि ये सारी सुविधाएं देने के बाद ना पढ़ा भी देंगे, बच्चों को ऐसा कर देंगे कि अखबार में छपेंगे ही छपेंगे। और जो MD भाई कह रहे थे कि आने वाले दिनों में UPSC में बच्चे निकलेंगे, तैयारियां तो इस साल से शुरू, इस साल 12वीं का रिजल्ट आएगा, कुछ ना कुछ नया होगा। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा बड़े भाई कौशल जी का, पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और आज का एनुअल डे था, बहुत ही अच्छा एनुअल डे हुआ है यहाँ पे। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा भाई को एडवांस से। 19वीं ब्रांच सेक्टर 89 में लॉन्च होने जा रही है। तो मैं भाई साहब को, मेरे बड़े भाई जी हैं, इनका फ़ोन आते तो तुरंत भाई आना पड़ेगा। तो मैं चाहे कहीं भी हूँ, चाहे मैं दुबई में हूँ, चाहे लंदन कहीं भी हूँ, इनके लिए मैं स्पेशल आता हूँ। और हमारे सुभाष जी आप सभी ने गाना सुना होगा, मैडम बैठबल है मैं। तो एक टाइम पे इतना बड़ा गाना था। भाई साहब को भी एक फ़ोन मैं करता हूँ, भाई साहब मुझे करते हैं, मैं इनको करता हूँ। एक चैन बन गई हम तीनों की वैसे। तो बहुत बहुत मुबारक। और मैं सभी से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, एक बार यार जी कि किसी भी ब्रांच में जाके एक बार आप विजिट करें। ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने विजिट किया है। और यहाँ की शिक्षा नीति इतनी अच्छी है कि यहाँ के जल्दी ही बच्चे IAS UPSC क्लियर करेंगे बच्चे। हमारे गुरुजी ने बोला था भाई हमारे यहाँ से वैज्ञानिक भी निकलेंगे, तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, वो दिन बहुत ही नज़दीक है। और बड़े भाई जी को बहुत बहुत एडवांस मुबारक। सेक्टर 89 में 19वीं ब्रांच होने जा रही है। 19वीं ब्रांच में मैं चाहूँगा कि इस साल में 5 ब्रांचें और ओपन हो, और बहुत ही जल्दी दुबई, ऑस्ट्रेलिया, आउट ऑफ इंडिया कंट्री में भाई साहब की ब्रांच। तन जोत दीवत सदा रवे, तन जोड़ा परिवार सदा बसदा रवे। हमारी जिंदगी में कमी तेरी रवेगी सदा, बाकी जित भी तू रवे बाबू हंसदा रवे। तेरी आंगली पकड़ के न सीखा चालना, तेरे पैर पे चालू यो इरादा है मेरा। दुनिया में नाड़ तेरी ऊंची रवेगी, तेरे तय बाबू मेरे वादा है मेरा। दुनिया में नाड़ तेरी ऊंची रवेगी, तेरे तय बाबू मेरे वादा है मेरा। जितने भी दर्शक, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट है, हमेशा एक चीज़ का याद रखना है, हमेशा अपने माँ बाप की हमेशा नाड़ ऊंची रखनी है, कभी नीचे मत होने देना। आप सभी से रिक्वेस्ट हो, और आप सभी से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, आपके समाज में, आपके गांव में, आपके गुआड़ में कोई भी अगर टैलेंटेड बच्चा है ना, तो उसका हाथ खींचना, कभी भी पैर मत खींचना। अगर हम हाथ खींचेंगे तो हमेशा बंदा ऊपर जाएगा और वो कामयाब होगा। तो भगवान का रूप होते हैं। और मैं प्रदीप सर और इनकी पूरी टीम की दो बधाइयाँ मैं देना चाहता हूँ। एक तो जो एनुअल जो आज का फंक्शन है, इतना सफल आयोजन है, उसकी बधाई। और 19वीं ब्रांच की जो ओपनिंग है, उसके एडवांस में बधाई सर। और इनसे मतलब आज से नहीं, बहुत लंबा टाइम हो गया, जैसे कि MD भाई ने बताया कि तिगड़ी ही बनी हुई हमारी। जब भी याद करते हैं सर, जब भी कोई फंक्शन होता है हमेशा याद करते हैं और हम पहुँच जाते हैं। तो बहुत दिल से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ। 2 लाइन तो बनती है। मैंने एक आजकल जो गन कल्चर का बहुत ज़्यादा प्रभाव है हरियाणवी गानों में, तो उसके अगेंस्ट मैंने एक गाना किया था। वो साल बीत गए कई साल तय खुल के नहीं देखा, बेअसर हो गई चाबी हिल के डुल के नहीं देखा। मैं फुटे करमाया सू, मैं फुटे करमाया सुरे भरा बड़ा जरका। मैं ताला बोल रहा सू बदमाशा के घर का, मैं ताला
बदमाशों के घर का। तो भाई बदमाशों के घर में ताले लग जाते हैं दोस्तों। कभी भी सही राह चुनना है। दो रास्ते होते हैं जब भी जवानी में कदम रखते हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमने भी ये देखा है बखूबी। दो रास्ते होते हैं, सही वाले को चुन लोगे तो सही जाओगे, नहीं तो भटक जाओगे और फिर ताले ही लगेंगे। ठीक। ऐसे मेरे प्यारे करण जी, इस समय हम जीएवी इंटरनेशनल स्कूल अपने काकरोला गुरुग्राम में जो ब्रांच है 18वीं उसमें बैठे हुए हैं। आज इसका वार्षिक सम्मेलन संपन्न हुआ है। हमारे प्रदीप कौशिक जी एमडी हैं, मनीषा जी हैं, संचालन आप कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम है। और आज जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ बड़ा अद्भुत रही है। अब 19वीं ब्रांच का भी अगले उद्घाटन होने वाला है। लेकिन जो बात मैं मुख्य रूप से कहना चाहता हूँ, जो आपका सवाल था उसके जवाब में, कि आपके माध्यम से इस गीता एंग्लो वैदिक स्कूल के माध्यम से जो सही मायनों में एक विद्यार्थी का निर्माण, छात्र का निर्माण हो रहा है, उसको अच्छे संस्कार, आपने सनातन की बात कही। सनातन एक ऐसा है जो हमको हमारे जीवन की शैली देता है। एक सनातन ऐसा है जो किसी का अहित नहीं चाहता, एक सनातन ऐसा है जो किसी का बुरा नहीं चाहता, एक सनातन ऐसा है जो सबका संरक्षण चाहता है, एक सनातन ऐसा है जिसमें सेवा का भाव है, एक सनातन ऐसा है जिसमें निर्माण की भावना है, एक सनातन ऐसा है जिसमें राष्ट्र प्रेम की भावना है, एक सनातन ऐसा है जिसमें मानवता का पैगाम छिपा हुआ है। वो सनातन, उस सनातन को लेकर के जीएवी चल रहा है। उन सनातन का मतलब प्राचीन पुरानी हमारी परंपराएं। वो परंपराएं क्या थी मेरे प्यारे करण जी? वो एक जीवन शैली थी, जीवन का तरीका था, जीवन की पद्धति थी। मनुष्य के घर में जन्म लेना तो ठीक है, अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात यह है कि मानवता के गुण जीवन में कैसे आए, और मानवता के गुण अगर देता है तो मेरा सनातन देता है। उस सनातन की परंपराओं को लेकर के गीता एंग्लो वैदिक स्कूल चल रहा है। इस पर मैं चाहूं तो बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन इस समय केवल क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे हैं, सवाल के जवाब में मैं आधे मिनट में बात को समाप्त कर रहा हूं कि परमात्मा कृपा करें, ये परंपरा अगर हमारे दूसरे विद्यालय भी लागू करें अपने जीवन में, उन परंपराओं को लेकर के, सनातन की पद्धति को लेकर के विद्यार्थियों के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, केवल ये ना सोचे कि इसको क्लास पास करवानी है, केवल ये ना सोचे इसको कोई सर्टिफिकेट दिलवाना है और कोई अवार्ड देना है, कोई एक्सीलेंट वगैरह वो बच्चा आ जाए, अच्छी बात है, लेकिन वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्सीलेंट तब होगा, वो सबसे बड़ा प्रमाण पत्र होगा, उसके चरित्र का निर्माण हो, उसके जीवन का निर्माण हो, उसको जीवन की पद्धति प्राप्त हो, और उसके बाद मेरे राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाला हो, माता पिता के सम्मान को बढ़ाने वाला हो, अपने जन्म जीवन को सार्थक करने वाला हो। ऐसा संस्थान और ऐसी शिक्षा क्या विद्यालय दे पाएंगे? और जो विद्यालय दे रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। और उसमें मैं आज जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, कानों से सुन रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारा गीता एंग्लो वैदिक स्कूल ये जीएवी निभा रहा है। उसकी 18वीं ब्रांच है ये काकरोला में, हम गुरुग्राम के इस काकरोला गांव में, और यहाँ बहुत सुंदर, जहाँ विद्यालय का आंगन प्रांगण है, विद्यार्थी हैं, अभिभावक हैं, और आज इसका पहला एनुअल फंक्शन आज संपन्न हुआ। और उसके लिए मैंने कार्यक्रम को देखा, विद्यार्थियों को देखा, उनकी अभिव्यक्ति को देखा, उनकी उस कार्यशैली को देखा, मन गदगद हुआ। और इसको देख करके मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यहाँ पर पढ़ने वाले, तैयार होने वाले विद्यार्थी, जहाँ मेरे गुरुग्राम का, उसके साथ जीएवी के साथ मेरे प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि हमारा ये शारदा का मंदिर, ये सरस्वती का मंदिर, प्यारा सा विद्यालय का आंगन प्रांगण सही मायनों में विद्यार्थियों का निर्माण कर रहा है। और विद्यार्थियों के निर्माण का सीधा सा मतलब है कि राष्ट्र निर्माण कर रहा है। मेरा भारत महान है, मेरे भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए, भारत के निर्माण में मेरे भारत के बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है। शताब्दियों से गुलाम रहा मेरा भारत, उसको आज़ाद करवाने के लिए न जाने कितने लोगों ने लहू दिया, जीवन दिया, बलिदान दिया, देश आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ाद भारत को उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए आवश्यकता है काम करने की, ऐसे लोगों के निर्माण करने की, और उसमें जीएवी स्कूल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज मैंने कार्यक्रमों को देखा, हालांकि मैं पिछले 3-4 वर्षों से लगातार देख रहा हूं कि यहाँ पर इनके माध्यम से तैयार होने वाले विद्यार्थी निश्चित रूप से आभा संपन्न, प्रतिभा संपन्न, गौरव और गरिमा का परिवर्तन करने वाले तैयार हो रहे हैं। मैं अब विशेष ज़्यादा न कहते हुए उन विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को, और खास तौर पर जो विद्यालय परिवार है उनको साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से केवल और केवल उनको डिग्रियां, उपाधियां या कोई सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं किया जा रहा, बल्कि उनके जीवन का सर्वांगीण विकास हो रहा है। और उसके साथ साथ आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राष्ट्रीय स्तर की हर तरह की उनको शिक्षा दीक्षा प्रदान की जा रही है। इसलिए स्वामी धर्मदेव का हृदय गदगद है, मैं बहुत प्रभावित हूं। मैं तो उन अभिभावकों को भी धन्यवाद देता हूं जो सही मायनों में सजग हैं,
जागरूक हैं, क्योंकि माता पिता जागरूक होते हैं तो, क्योंकि हर माता पिता चाहता है कि मेरे बच्चे को अच्छा भविष्य मिले, मेरा बच्चा अच्छी तरह से तैयार हो। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि उनके अभिभावक धन्यवाद के पात्र, साधुवाद के पात्र हैं, या मैं निश्चित रूप से मान लूं कि वो जागरूक भी हैं, कि वो मानते हैं कि एक गीता एंग्लो वैदिक स्कूल ऐसा है कि जहां पर सही मायनों में बच्चों का निर्माण हो रहा है और अपने बच्चों को इनकी ब्रांचों में या विद्यालयों में भेज रहे हैं, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। उनको साधुवाद देता हूं और विद्यालय परिवार को पुनः, प्रदीप कौशिक जी को, मनीषा जी को, सारे स्टाफ को बहुत बहुत सद्भावना, शुभकामना। और यहाँ की जो ऋतु जी हैं हमारी प्रिंसिपल, और बाकी तो इनकी 18 ब्रांचें हैं। देखो, दुनिया में सबसे जरूरी चीज क्या है? शिक्षा क्या है? शिक्षा का मतलब अक्षर ज्ञान नहीं है। शिक्षा का मतलब है लाइफ स्किल्स आना। क्योंकि लाइफ स्किल्स उसको एम्प्लॉयबल बनाती है। लाइफ स्किल्स दो तरह की होती है। एक तो लाइफ स्किल जो दिन में आप कोई भी काम करते हो उसमें काम आती है। जैसे पजामे का नाड़ा बांधना, ये स्किल है। नाड़ा ऐसे ना बांध दिया जाए कि वो जब आप उसे खोले तो वो खुले ही ना और कस जाए। तो एक स्किल सीखी ना माँ बाप से, भाई बहनों से। तो ये कुछ लाइफ स्किल्स। पट्टी कैसे बांधी जाती है घर में सीख गए आप, कहीं सीखने के लिए नहीं गए, स्कूल में नहीं गए। अच्छा व्यवहार आपने पेरेंट्स से सीखा, बड़ों को नमस्ते करना, सुबह उठ करके प्रणाम करना, जी जी करना। तो ये क्या है? ये लाइफ स्किल्स है। ये लाइफ स्किल्स आदमी को जीवन जीने की कला को सहज बनाती है, सरल बनाती है। वो आदमी है ना कि अपने सामाजिक जीवन में ज्यादा सफल होता है। फिर उससे शिक्षा ग्रहण करता है बच्चा। शिक्षा के साथ साथ यदि उसे स्किल्स भी मिले तो, और स्किल्स ऐसे जो एम्प्लॉयबल हो। यदि बच्चा वो खुद मान लीजिएगा कि उस शिक्षा के माध्यम से कोई क्लर्क नहीं बन पाया, या वो जो शिक्षा के अक्षर ज्ञान से तो क्लर्क बनेगा। यदि स्किल उसके पास है तो वो अपना कोई भी रोजगार कर सकता है। स्किल कोई भी हो सकती है। सॉफ्ट स्किल से अच्छे बच्चों को अच्छी भाषा सिखाएं, अच्छा तरीके से सभ्यता से बोलना सिखाएं, वही स्किल मार्केटिंग में कमाई जाती है। बच्चों को मान लीजिए यहाँ कोई दूसरी स्किल से सिखाते हैं। जो लड़कियां हैं मान लो, वो पढ़ने के साथ साथ और सिलाई कढ़ाई बुनाई सीखती है, तो उनके स्किल काम आ सकती है। बच्चे जो है वो बच्चे इसके साथ साथ कंप्यूटर की स्किल सीखते हैं, तो कंप्यूटर की स्किल से वो कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं। कंप्यूटर के बच्चे ऐसे ऐसे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, यानी कंप्यूटर्स की स्किल सीख करके जिन लोगों ने अपना कारोबार शुरू कर दिया, 25 साल और 24 साल की उम्र में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार बन गया। तो स्किल्स जो है ना, स्किल सीखना ज्यादा जरूरी है। और मुझे खुशी है कि डीएवी स्कूल का जो प्रबंधन है वो बच्चों को शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट को, जैसा कि मैंने अपने उद्बोधन में बताया था, एक बहुत प्रसिद्ध चिट्ठी है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने वो चिट्ठी, जब उनका बेटा स्कूल में पहली बार वो छोड़ने गए, तो स्कूल के टीचर को उन्होंने वो चिट्ठी लिखी थी। और चिट्ठी में उन्होंने क्या कहा था? माँ बाप अपने बच्चे को जब छोड़ के आते हैं स्कूल में तो उनके दिल में बड़ी शंका होती है। ये शंका होती है कि स्कूल में कैसा वातावरण मिलेगा। वहाँ का वातावरण सारा नया वातावरण होता है, बच्चा कैसे बिहेव करेगा। तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्कूल से? स्कूल से एक्सपेक्ट करते हैं, टीचर्स एक्सपेक्ट ये करते हैं कि बच्चे को बड़ा जेंटली हैंडल किया जाए, जैसे पेरेंट्स जेंटली हैंडल करते हैं। जब जेंटली हैंडल करने वाली जो बात है ना, ये सारी की सारी चीज दुनिया में, यदि आदमी जेंटल हैंडल बच्चा हुआ तो जेंटलमैन सीखेगा वो, और जीवन में आगे उसी चीज को ले जाएगा। तो दुनिया में क्या प्रेम सद्भाव बढ़ेगा। इसने कहा कि आप बच्चे को क्या सिखाओ कि धोखा देने से अच्छा है फेल हो जाना। ₹1 उस पर $1 आपको उसमें मिलता है सड़क पे पड़ा हुआ, उससे अच्छा है कि 10 पेंस आपको है ना मेहनत करके कमाओ। सड़क पे गिरे हुए ₹1000 उठाने से अच्छा है ₹100 आप मेहनत करके कमाओ। तो स्कूल से बच्चों की एक्सपेक्टेशन, टीचर से जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि बच्चे के अंदर उन गुणों का विकास हो कि वो आदर्श नागरिक बन सके। और आदर्श नागरिक बनने के लिए एकेडमिक्स ही जरूरी नहीं है, एकेडमिक्स के साथ साथ उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो। तो मुझे जीएवी इंटरनेशनल स्कूल में आके बड़ी खुशी हुई कि इसके मैनेजमेंट और इनका जो स्टाफ है उन्होंने वो वातावरण पैदा किया है कि जिसके कारण पेरेंट्स में स्कूल के प्रति जो निष्ठा बढ़ी है, पेरेंट्स में स्कूल के प्रति विश्वास बढ़ा है, और बच्चों के अंदर जो उत्साह, जो उमंग थी, उसे देख करके बड़ी खुशी हुई कि 1 वर्ष में इन्होंने बच्चों को उस स्तर पर लिया है कि बच्चे आज है ना जिस तरह से कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिस आत्मविश्वास के साथ, जिस दिलेरी और साहस के साथ वो अपने बहुत सारे प्रोग्राम, पीटी शो किया उन्होंने, बड़ा ये सूर्य नमस्कार किया, तो इतने अच्छे आयोजन किए, उसके लिए स्कूल मैनेजमेंट बधाई का पात्र है। और विशेष तौर पर इसकी जो एमडी है वो एमडी इसकी बधाई की पात्र है। उन्होंने दिन रात एक करके स्टाफ के साथ और बच्चों के साथ ऐसा वातावरण